नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं तंत्र श्रृंखला में एक और अद्भुत तंत्र, शिव तंत्र का अनुभव। मित्रों, संस्था द्वारा जितने भी तंत्रों का निर्माण किया जाता है, वह साधक की जन्म कुंडली, ग्रह दशा अथवा गोत्र के अनुसार ही उनके लिए विशेष रूप से बनाया जाता है। इसीलिए धारक के ऊपर तंत्रों का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। संस्था द्वारा एक साधक मित्र को विशेष रूप से उनके लिए शिव तंत्र निर्माण करके दिया गया था। इस तंत्र से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा एवं क्या अनुभव रहे उनके इस तंत्र को धारण करने के बाद, आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा भेजे गए एक संदेश में। ये कहते हैं कि माननीय सादर नमस्कार, जय माता की। कृपया मेरा ये संदेश सभी साधक भाइयों तक पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर साधकों की यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह साधना करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करें और उस ब्रह्मचर्य को आगे तक बरकरार रखें। लेकिन कई साधकों के साथ होता यह है कि वे अपने ब्रह्मचर्य पालन से हार जाते हैं और अपनी साधना दूषित कर बैठते हैं, जिसमें एक साधक मैं भी हूं। आपको शायद याद नहीं होगा कि मैंने तकरीबन 3 साल पहले आपसे गौरांगी यक्षिणी साधना की दीक्षा ली थी, जिसका मैंने 18 दिन तक साधना की और इस साधना का 15वें दिन से ही प्रभाव दिखना प्रारंभ हो गया था। लेकिन 19वें दिन मेरा ब्रह्मचर्य खंडित होने की वजह से मैं यह साधना पूरी नहीं कर सका। फिर मैंने बाद में आपसे कॉल करके पूछा था दोबारा साधना करने के लिए, लेकिन आपने इस साधना को दोबारा करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि गौरांगी यक्षिणी साधना और त्रिपुर योगिनी साधना दोबारा नहीं हो सकती। यह उन दिनों की बात है जब आपका पेड ग्रुप नहीं बना था। लेकिन मैं आपसे आज के समय बात कहना चाहता हूं कि मैंने अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद शिव तंत्र मंगाया है। महोदय, वास्तव में जब से उसे धारण किया है, उसके कुछ ही हफ्तों बाद मेरे अंदर ब्रह्मचर्य पालन की भावना मजबूत हो रही है और आज मैं अपने मजबूत ब्रह्मचर्य के साथ ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। तो मेरी सूचना सभी साधक भाइयों बहनों के लिए यही है कि जो भी साधक साधना काल में ब्रह्मचर्य पालन को लेकर परेशान हैं, यहाँ तक हार मान चुके हैं जैसे मैंने मान ली थी, तो वे सब एक बार आदियोगी महादेव शिव के तंत्र को धारण करें। बम 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 योगी रूपा, हुम 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 शिवाय नमः। तो मित्रों, यह था एक साधक का अनुभव। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा निष्ठापूर्वक निर्माण किए गए तंत्र सभी को लाभान्वित करते हैं। यदि आप भी ऐसी ही किसी समस्या से ग्रसित हैं और असहाय हैं, तो टेलीग्राम पर हमसे संपर्क करें और अपनी परेशानी साझा करें। आपको आपकी समस्या का हल अवश्य ही प्राप्त होगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। ये शिविर इस संस्था के द्वारा आयोजित किए जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी को बनारस में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग, ध्यान, योग निद्रा, साधना,
तंत्र मंत्र महाविद्या एवं अन्य चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। साधना के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आपको रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, आहार विज्ञान, चक्र ग्रह विवरण के साथ साथ क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ ये इस दिवस में आपको साधना के मूल नियम, साधना तत्व विज्ञान, एक दिवसीय साधना जो कि शिविर में होगी उसके बारे में जानकारी, तंत्र ध्यान एवं दशांश हवन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति और प्रगति के लिए विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। इस शिविर के द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खेचरी मुद्रा एवं वज्रौली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भागों का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र में इस दिवस में मंत्र विज्ञान एवं पालों की चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ षटकन पर विस्तृत चर्चा के साथ साथ उसके टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। माता मातंगी महाविद्या के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ शमशान, अघोर एवं तामसिक साधनों के ऊपर भी चर्चा की जाएगी और जिन साधकों ने नामांकन कराया है उनके लिए एक दिवसीय साधना इस दिवस में कराई जाएगी। तृतीय दिवस में साधकों को नाभि रस ग्रहण करा के योग निद्रा का पालों के अभ्यास कराया जाएगा। साथ ही साथ सामूहिक ध्यान दीक्षा भी दी जाएगी और एक विशेष गुप्त साधना के बारे में मुहूर्त अनुसार संपूर्ण जानकारी भी प्रदान की जाएगी।